वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 13 नवंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के भारत को मुद्रा निगरानी की सूची से हटाया है? हाल में किस देश ने भारत को मुद्रा निगरानी की सूची से हटाया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका ने भारत सहित इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया। भारत पिछले 2 साल से इस सूची में था। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब वित्त मंत्री जेनेट येलेन भारत के दौरे पर हैं। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान 7 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो अभी भी निगरानी सूची का हिस्सा हैं। वित्त मंत्रालय ने संसद में पेश अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट में कहा, जिन देशों को सूची से हटाया गया वे लगातार 2 रिपोर्टों में निर्धारित 3 मानदंडों में से केवल में प्रतिकूल हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और विनिमय दर नीतियों पर रिपोर्ट के जरिए अमेरिका उन देशों के बारे में बताता है जो व्यापार में फायदा हासिल करने के लिए अपनी मुद्रा के भाव को जानबूझकर प्रभावित करते हैं। इस सूची से हटने से भारत को अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार में सहूलियत होगी। रिपोर्ट में कहा गया कि विदेशी मुद्रा में तेजी और मंदी को लेकर चीन में स्पष्टता की कमी और एक्सचेंज रेट में पारदर्शिता नहीं होने से सरकार उसे निगरानी सूची में रखने का फैसला लेती है। स्विट्जरलैंड एक फिर 3 मानदंडों को पूरा करने में सफल नहीं रहा और उसे करेंसी मैनिपुलेटर के तौर पर परिभाषित करने के पर्याप्त संकेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से अब तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 31% बढ़कर कितना रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 10.54 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 11 नवंबर को बताया कि चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से अब तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 31% बढ़कर 10.54 लाख करोड़ रुपए रहा। प्रत्यक्ष कर व्यक्तिगत और कारपोरेट कर शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि रिफंड की कटौती के बाद 1 अप्रैल से 10 नवंबर 2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 8.71 लाख करोड़ रुपए रहा। इस अवधि में 1.83 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 7%। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7% कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि बढ़ती दरें, असमान मानसून और धीमी वैश्विक वृद्धि आर्थिक गति को क्रमिक आधार पर काम करेंगे। मूडी ने वर्ष 2023-24 के बृहद वैश्विक परिदृश्य के बारे में कहा। वर्ष 2022 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.7 से घटाकर 7% रह सकती है। उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दर, धीमी पड़ने का जीडीपी पर असर हमारे पहले के अनुमानों से कहीं अधिक रहेगा। मूडीज ने अनुमान जताया कि आर्थिक वृद्धि की गति 2023 में कम होकर 4.8% रह जाएगी। हालांकि 2024 में यह बढ़कर करीब 6.4% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नवी टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। हाल में नवीनतम
बने ब्रांड एम्बेसडर। फायरबोल्ट ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर रामचरण को घोषित किया गया। पैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बने। यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नॉइज ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए वाणी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने। गल्फ ऑयल ने स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। वालकरो ने अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ओमरा डेट्स ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारत के प्रमुख इस्माइल मैकओवर ब्रांड टूथसी ने अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मां भारती के सपूत के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। स्टील इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने। नवी टेक्नोलॉजी ने एस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्केचर्स ने कृति शेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्रमुख एडटेक कंपनी बायोजेस ने लियोन मेसी को एजुकेशनल फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया। फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बोरो प्लस का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया। पिंटोला ने सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। फायरबोल्ट ने विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा का करंट अफेयर। उड़ीसा में हैंगिंग फेसिस लगाई गई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की। समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन पुरी में हुआ। दोस्तों, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बीजू जनता दल पार्टी के नवीन पटनायक। राजधानी भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के जॉर्ज कोले ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा क्यूब सुलझाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रिटेन। दोस्तों, रूबिक क्यूब को सुलझाना किसी मुश्किल पहेली से कम नहीं है। एक क्यूब को सही करने में 2-3 मिनट का समय लग जाता है। ब्रिटेन के 20 वर्षीय जॉर्ज कोले ने हर मिनट करीब 5 क्यूब की दर से 24 घंटे में सबसे ज़्यादा क्यूब सुलझाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। जॉर्ज ने 24 घंटे में 6,931 क्यूब सुलझाकर यह रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान उन्होंने खाने पीने के लिए छोटे ब्रेक भी लिए। जॉर्ज ने 2013 में कनाडा के एरिक लाइमबैक के बनाए रिकॉर्ड को तोड़ा। एरिक ने 24 घंटे में 5,800 क्यूब सुलझाए थे। फिलहाल जॉर्ज इस बात से थोड़ा निराश है कि 7,000 क्यूबिक सुलझाने से पीछे रह गए। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के न्याय मंत्री यासुहिरो हानिशा ने त्यागपत्र दे दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ऑप्शन बना लीजिएगा, जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जापान के बारे में जानकारी। एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीप का एक समूह है। यह द्वीप एशिया के पूर्वी समुद्र तट यानी उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पश्चिम जापान सागर से घिरा है और उत्तर में ओखोटस्क सागर
से लेकर दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और ताइवान तक फैला है। इसके निकटतम पड़ोसी देश चीन, कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया तथा रूस हैं। जापानी लोग अपने देश को निप्पोन या निहोन कहते हैं। इसका मतलब सूर्योदय है। सूर्य का उदय वाला देश कहलाता है जापान। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा जापान है। जापान में 6,852 द्वीपों का समूह है। 5 प्रसिद्ध द्वीप हैं: होकाकाइडो, होशु, शिकोकू, क्यूशू, ओनिनावा। जापान की राजधानी टोक्यो है। सम्राट है नारुहितो। प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा और मुद्रा येन है। जापान के न्याय मंत्री यासुहिरो हानाशी ने दिनांक 11 नवंबर 2022 को पीएम फूमियो किशिदा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मृत्यु दंड पर टिप्पणी को लेकर यह कदम उठाना पड़ा उन्हें। प्रधानमंत्री किशिदा ने हार्वर्ड से शिक्षा प्राप्त पूर्व कृषि मंत्री केन साइतो को न्याय मंत्री नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के डिंडीगुल जिले में गांधी ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में संगीत उस्ताद इलैयाराजा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से प्रधानमंत्री मोदी ने नवाजा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के गांधी ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में संगीत उस्ताद इलैयाराजा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से प्रधानमंत्री मोदी ने नवाजा है। इस समारोह में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और राज्यपाल आर.एन. रवि मौजूद थे। मोदी ने छात्रों सहित कुल 2,314 लोगों को डिग्री प्रदान की। दोस्तों, तमिलनाडु का करंट अफेयर। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के अध्यादेश को मंजूरी दी। तमिलनाडु सरकार ने नजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नासा योजना शुरू की। तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की। तमिलनाडु का अगस्तमलाई 5वां हाथी रिजर्व बना। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी। पैग्रेटोन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया। दोस्तों, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। पार्टी का नाम है इनका द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी किस देश का वेस्ट मिडलैंड्स करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, ब्रिटेन। विश्व कबड्डी महासंघ WAKF के तत्वाधान में खेले जाने वाले 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुषों का दबदबा रहा है और 10 में से 9 बार विश्व कप की ट्रॉफी जीती है। इन सभी विश्व कप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ IKF के तत्वाधान में हुआ था और इसे एशियाई सरजमी पर खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निशानेबाज दिव्यांश ने एयर गन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। भारत के 15वें एशियाई एयर गन चैंपियनशिप अभियान की सकारात्मक शुरुआत हुई। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल जूनियर स्पर्धा में ओलंपियन दिव्यांश पवार ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि किरण अंकुश जाधव ने इसी स्पर्धा की सीनियर प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम किया। श्री कार्तिक सबरीराज रविशंकर ने जूनियर पुरुष एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने किस राज्य में बोलोंग मेले का आयोजन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अरुणाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, भारतीय जनता पार्टी से। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है। राज्यपाल हैं BD मिश्रा
अरुणाचल में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। दोस्तों अरुणाचल का नवीनतम करंट अफेयर। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया। अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह वृद्धि में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा। पूर्वोत्तर का पहला इक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की मैरीलैंड राज्य की उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली अमेरिकी कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणा मिलर। अमेरिका से संबंधित जानकारी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, संसद, कांग्रेस, मुद्रा डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांत 51 है। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फोगाको को पीछे छोड़ा। भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने I2U2 समूह बनाया। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया। राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी कांग्रेस सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका शीर्ष पर रहा। चलते हैं दोस्तों 12 नवंबर 2022 से लिए हुए डेली करंट अफेयर। तो दोस्तों अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। कितने प्रश्नों का सही उत्तर आपने दिया? फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने पूर्वी तट रेलवे में महाप्रबंधक का कार्यभार संभाला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, रूप नारायण सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय ने किसे स्कॉलर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? गाइस जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश का पहला जीव विज्ञान राष्ट्रीय डेटा कोष इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC कहाँ शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्लार्क का नोबेल शांति पुरस्कार पदक चोरी हो गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिथ्य सेवा प्रदाता कोर्टयार्ड बाय मैरियट किस राज्य के तिरुचिरापल्ली में नया होटल खोला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगति मैदान में 14 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन कौन करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, रमेश केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के क्रिकेटर स्टीफन मायबर्ग ने संन्यास की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, नीदरलैंड। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लास्टिक पर क्लिक करें और नवीनतम जानकारी की वीडियो 100 से ऊपर हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जीके तूफान की 32 वीडियो अपलोड है। राष्ट्रमंडल खेलों पर 11 वीडियो और जीके ज्ञान का रसगुल्ला भारतीय इतिहास से संबंधित है 7 वीडियो अपलोड हैं और नवीनतम जानकारियों से ओतप्रोत मेरे वीडियो प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स की कोई न कोई बेहतरीन वीडियो आपको मिलती है। तो आप उन सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।